छुट्टी करके क्या करते हो? क्या करना चाहिए छुट्टी करके? सोना चाहिए, खाना चाहिए, पड़े रहना चाहिए, बकवासबाजी करनी चाहिए? नहीं, छुट्टी के दिन क्या करो? तुम भी छुट्टी बंद करो। ऑफिस में ना जाओ, कोई बात नहीं, ऑफिस में कोई जा ही नहीं रहा आजकल, तो 5 डेज वर्क हो गया है। तो घर में क्या करो? योग करो। आगे आओ महात्माओं, थोड़ा घर में योग करो, यज्ञ करो। जो हमारे सिख भाई हैं, गुरुवाणी का पाठ करो। जो हमारे सनातन धर्मी जो वेद परंपरा को तो सभी मानते हैं, वेदवाणी का पाठ करो, वेदवाणी, वेद मंत्रों का पाठ करो, रामचरितमानस का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का स्तवन करो, उनकी स्तुति स्तोत्र पढ़ो। और क्या बोला मैंने? जैसा हम पढ़ते हैं मनसा वाचा कर्मणा, हम वैसे ही खुद बन जाएं। हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा सहस्त्रनाम पढ़ो, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ो। ये कितने, ये तो आपको हम योग कराते कराते सब बता ही देते हैं ना। घर में हवन करो। पहले प्रतिदिन 5 महायज्ञ करते थे। उठते ही ब्रह्म यज्ञ, फिर देव यज्ञ, अग्निहोत्र, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलवेश देव यज्ञ, फिर सेवा यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ में अपने आप को समाहित कर दिया कर। और क्या करो? अपनों से बात करो, इधर उधर बतियाते रहते दुनिया भर की। और कोई खबरदार किसी ने किसी हीरो हीरोइन के बारे में चर्चा की तो किसकी चर्चा करोगे? अपने घर में चर्चा किसकी हो? राम नाम की हो। अपने घर में राम कथा एक सुनाओ और दूसरी सुनो। वाल्मीकि रामायण की, भागवत की, श्रीमद् भगवत गीता की, वेद के, जो उपनिषदों की, पुराणों की अलग अलग कथाएं, प्रसंग, उनको खुद पढ़ो। यही कथा है। कथा प्रवचनों के नाम पर आजकल जो गंदा धंधा चल रहा है, उसमें अच्छे कथा करने वाले थोड़े से लोग हैं, बाकी तो पता नहीं कौन कौन सी उल जुलूल बातें बताते रहते और व्यास पीठ पर बैठे रहते। महर्षि वेदव्यास जी को भी बदनाम करते। अपने घर की कथा खुद सुनो और व्यथा तुम्हारी दूर होगी। कहते कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते। तो कोई पंडाल में पाप नष्ट नहीं होते। भगवान का जो सच्चरित्र है, भगवान के कथा प्रसंग हैं, उनको सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो संडे के दिन का काम बता रहा हूं। वैसे तो सैटरडे संडे को मैं बताता हूं, लेकिन सैटरडे संडे को आपके पास नहीं था, इसलिए आज बता रहा हूं। सब्जियों में पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई, और जो हमारे ओडिया वाले, बांग्ला वाले, असम वाले भाई बहन खाते हैं ना, सब तरह की साग सब्जियां खाते हैं। सब पत्ते, हाँ, पत्ते का पता ही नहीं लगता। बंगाली के हाथ लग जाए सब चट कर जाते हैं। और उनके 100 साल तक बाल काले मिलेंगे और मजबूत मिलेंगे। जो अपनी परंपराओं से जुड़े हुए, जड़ों से जुड़े हुए, खून उनका 15, 16, 17 मिलेगा। पत्ते वाली सब्जियां और बाजरे की या रागी की रोटी, जितने भी मोटे अनाज है ना, ये उसमें सबसे ऊपर है बाजरा। हाँ, हमने बचपन में बाजरा खाया, इसलिए हमारा हीमोग्लोबिन। और यही साग सब्जियां बाजार से, मंडी से, दुकान से हमारी माँ एक बार भी सब्जी खरीद के नहीं लाई, क्योंकि कोई सब्जी मंडी थी नहीं, कोई दुकान थी नहीं गांव में। दुकान थी गांव के 25 किलोमीटर दूर, वहां से कौन सब्जी लेने जाए? उतना तो किराया भी नहीं था देने के लिए, कौन लेकर के आए? और चल के कौन जाए इतनी दूर? ना साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल, ना गाड़ी। गांव में बस अभी तक नहीं चलती जहां हम पैदा हुए। तो मैं अपने घर में ही जो बथुआ, अरे साहब अभी थोड़े दिन बाद में होना शुरू हो जाएगा। पूरी सर्दी बथुआ, बथुए का रायता, बथुए की सब्जी सबसे अच्छी होती है खून बढ़ाने के लिए। ये पालक, ये मेथी, बथुआ, हाँ, इसके कई तरह से कई व्यंजन बन जाते हैं। तो ये खून बढ़ाने के लिए। बाजरे की रोटी,
फिर वह जिनके पास थोड़ा पैसे का जुगाड़ है, मुनक्का, खजूर, अंजीर, मुनक्का, खजूर, अंजीर और सेब, हाँ इसमें भी खूब अच्छा होता है। और वह और ही जुगाड़ है तो थोड़ा लोहा सौ पी लो या आयरन कॉम्प्लेक्स, ये तो विटामिन की पूर्ति के लिए। कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें भी कम होती है ना तो शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। तो जिनमें विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की, कोलेजन आदि की कमी है, प्रोटीन आदि की कमी है, तो ये न्यूट्रिला के ले लेना। बाजार में सिंथेटिक, केमिकल, एनिमल बेस्ड, इस जितने भी आपको विटामिन्स, मिनरल्स ये सब मिल रहे हैं, प्रोटीन आदि, ये सब आपको भीतर से जर्जरित कर देंगे।